हेलो स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी 1.1 पूरा कर चुके हैं। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द 1.2। हमारा 6 स्टैंडर्ड का जो इंग्लिश का लेसन है, ठीक है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आया है। ओके, वो सिलेबस हम पढ़ने वाले। होपफुली तुमने 1.1 देखा होगा, उसके क्वेश्चन आंसर देख कर याद कर लिए होगे करके। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 1.2 पढ़ेंगे, द क्रो एंड द स्नेक। सो टाइटल का नाम है द क्रो एंड द स्नेक। तो द क्रो का मतलब क्या होता है, तुमको पता होगा, कौवा। ओके, एंड स्नेक, सांप। तो टाइटल का नाम है एक जो कौवा है और सांप। ओके, लेकिन लेसन शुरू होने से पहले उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हमें कि लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम्स ऑफ द यंग वंस। ओके, कि ये जो बिल्ली दिख रही है, कुत्ता दिख रहा है, मुर्गी दिख रही है, ओके, डक है, डोंकी है एंड टाइगर है। ओके, ये सब नाम हमने एनिमल्स के बताया करके, ठीक है। लेकिन ये जो एनिमल्स है, इनके जो छोटे बच्चे होते हैं, इनको क्या कहते हैं करके। ओके, जैसा पहला कैट है करके, मुझे इसको तो पता है कि इसको कैट कहते हैं, लेकिन उसके बच्चे को क्या कहते हैं, तो आपको सबको पता होगा शायद से, क्या कहेंगे, किटन कहेंगे। ठीक है, KITTEN। ओके, किटन। ये जो डॉग है नेक्स्ट। ओके, डॉग के छोटे बच्चे को हम क्या कहते हैं, पपी कहते हैं। क्या कहते हैं, पपी। ओके, नेक्स्ट है हैन। हैन मतलब मुर्गी। मुर्गी के जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, चिक। CHICK, चिक। ओके, ये जो है नेक्स्ट है डक। ओके, डक के छोटे बच्चे को हम क्या कहते हैं, डकलिंग। क्या कहेंगे, डकलिंग कहते हैं, DUCKLING। ओके, नेक्स्ट है डोंकी। डोंकी स्पेलिंग आपको पता होगा। ओके, उसके छोटे बच्चे को क्या कहते हैं हम, फॉल। एंड द लास्ट वन इज टाइगर। ओके, टाइगर के छोटे बच्चे को हम क्या कहेंगे, कब कहते हैं। ओके, तो होपफुली आपको याद रहेगा, कैट का किटन, डॉग का पपी, हैन का चिक, ओके, डक का डकलिंग, ओके, डोंकी का फोल, ओके, एंड टाइगर का कब होता है। अभी हम क्या करेंगे, हमारा लेसन शुरू करते हैं करके, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए फैमिली। लॉन्ग मतलब बहुत पहले की बात है, लॉन्ग लॉन्ग एगो, एगो मतलब पहले। ओके, बहुत पहले की बात है। देयर लिव्ड ए फैमिली, एक फैमिली रहती थी, फैमिली ऑफ क्रोज। किसकी फैमिली थी, क्रोज की फैमिली। क्रोज मतलब कौवों की फैमिली रहती थी। ऑन एन बेनियन ट्री। बेनियन ट्री क्या होता है पता है आपको, आपने कभी ऐसा झाड़ को देखा होगा करके, ठीक है, जिसको बरगद का पेड़ कहते हैं करके। ओके, तो इसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बेनियन ट्री। तो ये झाड़ के ऊपर क्या रहते थे, एक फैमिली ऑफ क्रोज। ओके, जो कौवे होते हैं उनकी एक फैमिली रहती थी। नेक्स्ट देखो, दे हैड मेड और दे हैड प्रिपेयर्ड अ ब्यूटीफुल नेस्ट एंड मेड इट देयर होम। उन्होंने क्या किया था, एक प्यारा सा घोंसला बनाया था वो झाड़ के ऊपर, और उसी को क्या कहते थे, घर कहते थे। उसी के ऊपर वो क्या करते थे, रहते थे करके। अ wicked cobra lived in the hollow of the same tree। तो एक खतरनाक वहां पर क्या रहता था, कोबरा रहता था करके। कोबरा तुमको पता है करके, ठीक है, नाग। ओके, तो वहां पर क्या करता था, हॉलो। हॉलो मतलब जो झाड़ होता है ना, देखो झाड़ के अंदर कभी कभी एक ऐसा छोटा सा बोल सकते हैं सुराख होता है करके, ठीक है। मतलब वो जो जो दरख्त होता है, जो झाड़ होता है करके, वो अंदर से थोड़ा खाली होता है करके, तो उसके अंदर वो क्या कर रहा था, अपना घर बना के रह रहा था। कौन रह रहा था, कोबरा करके, ठीक है। और उसी के ऊपर घर किसका था, बेनियन ट्री के ऊपर कौवों का घर था करके। अभी हम आगे देखते हैं क्या होता है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द क्रोज वर वेरी हैप्पी एज द लेडी क्रो हैड लेड एग्स। ओके, मतलब जो कौवा था वो बहुत ज्यादा खुश था करके कि उसके लेडी क्रो, ओके, जो फीमेल क्रो थी, उसने क्या दिए थे, अंडे दिए थे करके। वन इवनिंग दे फ्लू। फ्लू देखो पास्ट टेंस से फ्लो का। वन इवनिंग दे फ्लू आउट टुगेदर फॉर फूड। देखो यहाँ पर जो ये फ्लू है, ये फ्लू क्या है, फ्लाई का पास्ट टेंस है करके, ठीक है। फ्लाई मतलब क्या होता है, उड़ना। ओके, फ्लू मतलब उड़े। ओके, वन डे दे मतलब वो सब उड़े आउट टुगेदर फॉर फूड। तो ओके, टुगेदर मतलब साथ में, फॉर फूड खाने के लिए। ओके, ड्यूरिंग दैट पीरियड द कोबरा क्लाइंब्ड अप द ट्री एंड एट द लिटिल वंस ऑफ द क्रोज। ड्यूरिंग दैट पीरियड का मतलब वो उस वक्त में, उस वक्त कौन सा वक्त, जब ये सब लोग बाहर गए थे करके। द कोबरा क्लाइंब्ड अप। ओके, कोबरा वो झाड़ के ऊपर या उसके घोंसले के ऊपर चढ़ चढ़ा करके, द ट्री, एंड एट द लिटिल वंस ऑफ द क्रोज। लिटिल वंस यहाँ पर हो सकता है अंडों से मुराद है करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले बताया नहीं है कि उनके छोटे बच्चे थे करके। तो अंडे दिए इतना पता था हमें, तो हो सकता है कोबरा ने क्या किया होगा, उनके अंडे खा लिए होंगे करके, ठीक है, जब ये लोग बाहर गए थे खाने के लिए। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, द लेडी क्रो लेड सम एग्स। लेड मतलब देना, ओके, अंडे देना। ओके, इसका मतलब लेड सम एग्स का मतलब होगा यहाँ पर कुछ अंडे दिए करके। द लेडी क्रो एट सम लेग्स अगेन। कुछ महीनों के बाद वो जो लेडी क्रो थी, फीमेल क्रो थी, उसने क्या किया, फिर से अंडे दिए करके। दिस टाइम दे डिसाइडेड दैट
दे विल स्टे एट शॉर्ट डिस्टेंस टू वॉच देयर नेस्ट, ओके। और इस वक्त उन्होंने क्या डिसाइड किया कि देखो खाने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम नियर बाय ऐसी जगह पर जाएंगे खाने के लिए जहाँ से हमको हमारे घोंसलों के ऊपर नजर रहे करके, ठीक है। कुछ वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं यहाँ पर। नेस्ट का मतलब आपको पता है घोंसला होता है करके, ठीक है। डिस्टेंस मतलब फासला होता है करके, डिसाइडेड मतलब तय करना, ओके। स्टे मतलब रहना। अभी देखते हैं अगले वर्ड्स। एज सुन एज दे लेफ्ट द नेस्ट, जैसे ही उन्होंने घर छोड़ा करके या घोंसला छोड़ा करके, द वीकेड कोबरा क्लाइम द ट्री, वो जो कोबरा था उसने वापस से क्या किया, जो झाड़ था उसके ऊपर चढ़ा। रीच्ड अप टू द नेस्ट, ओके। नेस्ट मतलब वो जो घोंसला था उस तक पहुंचा। एंड एट द लिटिल वंस, ओके। और फिर से उसने क्या कहा, क्या किया उसने, जो अंडे थे उसको उन्होंने क्या किया, वापस से खा लिया। लुकिंग एट दिस द क्रोज वर वेरी सैड, इसको देखकर क्या हुआ, ये जो कौवे थे इनको बहुत बुरा लगने लगा, ओके। गमगीन हुए करके। ऑब्वियसली क्या हुआ, उनके जो हो सकती थी आने वाले जनरेशन्स वो आ नहीं रही है, क्योंकि ये कोबरा क्या कर रहा है, उनके अंडे खा रहा है करके, ठीक है। सो दे वर वेरी सैड, वो बहुत गमगीन थे। द लेडी क्रो सेड टू हर हस्बैंड, ओके। तो जो लेडी क्रो थी उसने क्या किया, अपने हस्बैंड से कहा करके, देखो उनमें भी हस्बैंड और वाइफ होता है करके, ठीक है। इट हैज बिकम डेंजरस टू स्टे हियर, लेट अस फाइंड अ वे टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन फ्रॉम दिस विकेट कोबरा, ओके। उसने क्या किया कि इट हैज बिकम डेंजरस, ये हमारे लिए डेंजरस बन चुका है कि ये घर में रहना। लेट अस फाइंड अ वे टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन, हमें कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा हमारे बच्चों को बचाने के लिए। फ्रॉम दिस विकेट कोबरा, ये जो खतरनाक कोबरा है करके, इससे हमारे अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा करके। द क्रो रिप्लाइड, क्रो ने क्या किया, रिप्लाई किया, क्रो ने बताया। आई विल सून थिंक ऑफ समथिंग एंड प्रॉमिस यू दैट वी वोंट लूज आवर बेबीज एनी मोर। तो देखो उसने क्या किया, देखो आई विल सून, सून मतलब जल्दी ही मैं कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढूंगा उसके, और वो सॉल्यूशन ऐसा होगा कि हमारे बेबीज, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो अंडे होते करके वो कोबरा नहीं खाएगा करके, और हमारे बच्चे बच जाएंगे। चलो देखो द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, द क्लेवर क्रो मेड अ प्लान। क्लेवर क्रो, क्लेवर का मतलब क्या होता है, होशियार, अक्लमंद, ओके। उसने क्या किया, एक प्लान बनाया। ही फ्लू, वो पहले मैं बता चुका हूं मैं, ओके। फ्लाई का पास्ट टेंस फ्लू। ही फ्लू टू ए नियर बाय लेक टू स्टील ए प्रीशियस ब्रेसलेट, उसने क्या किया, नियर बाय लेक में गया। लेक किसको कहते हैं, झील होती है ना, झील पानी की, ओके। उसके करीब गया करके, क्या चुराने के लिए, प्रीशियस ब्रेसलेट। प्रीशियस मतलब बहुत ज्यादा कीमती, ब्रेसलेट कह सकते हैं कंगन, ओके। ही न्यू दैट एवरी मॉर्निंग द क्वीन केम टू द लेक विद हर लॉयल सर्वेंट्स टू बाथ, वो जानता था कौवा क्या करता था, रोज नजर रखता था, क्योंकि वो यहाँ पर खाने के लिए जाता है, तो वो उसको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन थी कि क्वीन क्या करती है, रोज वो जो झील में करके अपने सर्वेंट्स के साथ क्या करती है, नहाने के लिए आती है करके। व्हेन नो वन वाज वाचिंग, और जब भी उस दिन वो जो क्वीन आई नहाने के लिए और कोई देख नहीं रहा था, द क्रो प्लंज डाउन, पिक्ड अप प्रीशियस ब्रेसलेट इन हिज ब्रेक एंड स्टार्टेड फ्लाइंग स्लोली। प्लंज डाउन का मतलब होता है छलांग लगाना करके, ठीक है। पिक्ड अप, उसने उठाया, क्या उठाया, प्रीशियस ब्रेसलेट, जो ब्रेसलेट था रानी का, ठीक है, उसने क्या किया, उठा लिया करके। इन हिज बीक, बीक किसको कहते हैं, चोंच को कहते हैं करके, ठीक है। तो उसने क्या किया, फौरन छलांग लगाया, वो ब्रेसलेट लिया अपने चोंच में, ओके। और स्लोली क्या किया, भाग गया करके वहां से। वन ऑफ द सर्वेंट नोटिस इट एंड स्क्रीम्ड लाउडली, लेकिन जो रानी के जो सर्वेंट्स थे करके, ठीक है, उन्होंने क्या किया, नोटिस किया कि कौवे ने क्या किया है, रानी का ब्रेसलेट भगाया है करके। तो स्क्रीम लाउडली मतलब उसने जोर से चिल्ला कर बोला, क्या देखो कौवा क्या कर रहा है, रानी का ब्रेसलेट लेकर भाग रहा है करके। द क्रो फ्लू स्विफ्टली एंड ड्रॉप द ब्रेसलेट इनटू द हॉल ऑफ द बैनियन ट्री। तो कौवे ने क्या किया, जल्दी से वो क्या किया, उड़ा, ओके। और वो ब्रेसलेट था, क्या किया उसने, आकर ड्रॉप किया हॉलो के अंदर। हॉलो के अंदर मतलब जहां पर वो इसका घर था ना, कोबरा का, उसके अंदर उसने क्या किया, ड्रॉप कर दिया, वो झाड़ में। द कोबरा वॉज स्लीपिंग इन साइड एंड वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस, कोबरा क्या है, सो रहा था आराम से करके, और उसको पता नहीं था कि ये जो चाल खेल रहा है करके कौन, कौवा, तो उससे वो अनजान था करके। द गार्ड्स, जो रानी के गार्ड्स थे करके, मतलब जो सिपाही थे करके, सॉ दैट एंड पुल्ड आउट द ब्रेसलेट टैक्टफुली इंस्टेड ऑफ डिस्टर्बिंग द कोबरा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी देखा कि जो कौवा है उसने क्या किया, वो हॉलो मतलब जो घड़ा है करके इसके अंदर, झाड़ के अंदर, उसके अंदर उसने ब्रेसलेट डाल दिया है करके। तो उन्होंने भी क्या देखा, जब भी झाँक कर देखा तो उसमें सांप था करके, तो उसने उन्होंने भी क्या किया, प्रॉपर तरीके से सांप को डिस्टर्ब ना करते हुए वो ब्रेसलेट तो बाहर निकाल दिया करके। द ब्रेसलेट वॉट रिटर्न टू द क्वीन, और उन्होंने क्या किया, वो ब्रेसलेट जब भी निकाला बाहर तो उसको रिटर्न कर दिया क्वीन को करके। और उन्होंने क्या किया, देखा कि कोबरा वहां पर रह रहा है ना, तो उन्होंने क्या किया, देखो द ब्रेसलेट वॉज रिटर्न टू द क्वीन
द गार्ड्स चेस्ड अवे, गार्ड्स ने क्या किया, जो कोबरा था वहां पर उसको चेस्ड अवे, उसको भगाया द स्नेक इनटू द डीप फॉरेस्ट विदाउट हार्मिंग इट, और उसको बिना मारे ओके भगा दिया, कहाँ पर, डीप फॉरेस्ट में, जंगल में भगा दिया करके उसको। देन द क्लेवर क्रोज लिव्ड हैप्पीली एंड डिड नॉट लूज एनी ऑफ देयर चिल्ड्रन आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद क्या हुआ, कौवे को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई कि कोई सांप, जब देखो अभी सांप तो वहाँ पर था ही नहीं, ओके, तो उसके जो बच्चों को वापस से किसी ने खाया नहीं, या उनके अंडों को वापस से किसी ने खाया नहीं, और क्रोज और उसकी फैमिली क्या करने लगे, हैप्पीली रहने लगे, खुशी से रहने लगे, अभी वो गमगीन नहीं थे करके। देखो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है करके, वन कैन ओवरकम ऑब्स्टेकल विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके, हमको जब भी मुश्किल आती है तो हम हमारे दिमाग के साथ प्रॉपरली वो सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा करके। हम अगर रोते बैठेंगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है करके, तो कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा करके। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी है कि देखो क्रो ने किसी और से मदद नहीं मांगा, क्रो ने अपनी मदद आप की करके। ठीक है, ये भी मॉरल ऑफ द स्टोरी है। होपफुली तुमको ये स्टोरी समझी होगी, और ये स्टोरी कहाँ से ली गई है, पंचतंत्र से ली गई है करके। अभी हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे करके। सो नाउ वी विल सॉल्व द एक्टिविटीज विच आर गिवन। ओके, हमको जो जो क्वेश्चंस दिया हुआ है हम क्या करेंगे, वो सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी, द स्टोरी इज अ डैश। ओके, पहला बोला है फैंटेसी। ओके, फैंटेसी क्या होता है, स्टोरी विद द फेरी एंड मैजिक, जहाँ पर जादू या कह सकते हैं कि मेटाफिजिकल चीज़ें होती है, ठीक है, जो रियल नहीं होती है करके, इन द सेंस मैजिक्स होता है करके, जादू होता है करके। ठीक है, हम वैसे चीज़ों को क्या कहते हैं, फैंटेसी कहते हैं करके। ओके, सेकंड है फैबल, a story in which characters are animals and they act like humans। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, फैबल क्या होता है, एक ऐसी कहानी होती है जिसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं करके वो एनिमल्स होते हैं। ओके, एंड दे एक्ट लाइक ह्यूमंस, और वो कैसा बर्ताव करते हैं, ह्यूमंस के जैसा, जैसा बात करना, बोलना, फैमिली रहना। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्चुअल, फैक्चुअल मतलब रियलिस्टिक। ओके, और स्टोरी रिलेटेड टू द टुडेज लाइफ एक्सपीरियंस, ऐसी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते हैं करके, उनको क्या कहते हैं, फैक्चुअल, जो सही है करके, जो इमेजिनेशन नहीं है करके, उनको क्या कहते हैं, हम फैक्चुअल स्टोरी कहते हैं। तो मेरे को बताओ अभी इन तीनों में से, ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, हमारी स्टोरी क्या है, फैबल है। ओके, स्टोरी इन विच कैरेक्टर्स एंड एनिमल्स दे एक्ट लाइक ह्यूमंस। बिकॉज तुम देखोगे यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है, अ फैबल। ओके, दिखा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर मिल जाता है। और वो कहाँ से ली गई है, पंचतंत्र से ली गई है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो इसका आंसर आपको मिल चुका है, इस करेक्ट आंसर है फैबल। ओके, अब यहाँ पर देखो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर डी, हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। ओके, यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए, वो किसने कहा, किससे कहा, ये हमें लिखना है करके। ओके, तो जो पहला सेंटेंस है, आई विल सोन थिंक ऑफ समथिंग, मैं जल्दी ही कुछ सोचूंगा इस बारे में, ये किसने कहा था, तुमको पता होगा, द क्रो ने बोला था ये। ओके, कि मैं जल्दी ही कुछ सोचूंगा, किस बारे में सोचूंगा, कुछ सॉल्यूशन, जब भी उसके वाइफ ने बताया था ना कि हमें या तो घर छोड़ना पड़ेगा, या तो फिर घर में जो प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो क्रो ने बोला था कि आई विल सोन थिंक ऑफ समथिंग, मैं जल्दी कुछ इस बारे में सोचूंगा करके। ओके, तो क्रो ने बोला था, किसको बोला था, द लेडी क्रो। ओके, चलो नेक्स्ट, इट हैज बिकम डेंजरस टू स्टे हियर, यहाँ पर रहना मुश्किल बन चुका है करके, ये किसने कहा था, द लेडी क्रो ने कहा था। ओके, किससे कहा था, द क्रो से। ओके, उसके हस्बैंड से कहा था करके। ओके, यहाँ पर उसका हस्बैंड द क्रो है। ओके, और जो फीमेल क्रो है उसको द लेडी क्रो कहा है करके। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर बाय पुटिंग नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस। हमको जो सीक्वेंस दिया हुआ है करके ये आगे पीछे है। ओके, हमें इनको क्या करना है, प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है करके, कि मतलब पहला कौन सा चीज़ हुआ था, दूसरा कौन सा चीज़, तीसरा, और उसमें ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं हमको नंबरिंग करके लिखना है करके। ओके, तो देखो जो सबसे पहले हमको दिया हुआ है ऑप्शन, द क्रो फैमिली वॉज लिविंग ऑन एन बैनियन ट्री। ओके, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट आएगा करके। ओके, सीक्वेंस के अंदर तो वो तो फैमिली हो तो क्या कर रहे थे, झाड़ के ऊपर रह रहे थे सूखी से। उसके बाद क्या हुआ, हाँ, तो उसके बाद देखो, द कोबरा एट द लिटिल वंस, उसने क्या किया, जो भी कौवा था उसके अंडे या तो उसके बच्चे, उन्होंने क्या किया, कोबरा ने खा लिया करके। तो यहाँ पर ये वाला सेकंड चीज़ आएगा। उसके बाद ये चीज़ हुई, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्रो ने क्या किया, प्लान बनाया। ओके, ये क्या होगा, हमारा तीसरी चीज़ होगी। कोबरा के प्लान बनाने के बाद उसने प्लान क्या बनाया, कि ब्रेसलेट चुराना है, तो ये हमारी चीज़ कितनी हो गई, चौथी हो गई करके। ओके, उसके बाद उसका प्लान के अनुसार जब ये प्लान वर्क किया तो लास्ट में क्या हुआ, जो गार्ड थे उन्होंने क्या किया,
वो जो कोबरा था उसको जंगल में छोड़ दिया, ढकाल दिया करके, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर सीक्वेंस हुआ, 5 4 2 1 3 हमारा क्या है सीक्वेंस। ये क्या हुआ, हमने हमारा सीक्वेंस लगा दिया है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करके, एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए गए सवालात का जवाब दीजिए। व्हाट डिड द क्रो डिसाइड, क्रो ने क्या डिसाइड किया। व्हाट डिड द सर्वेंट स्क्रीम लाउडली, ओके, जो रानी के जो गार्ड्स थे उन्होंने क्या लाउडली क्या बोला। इफ यू वर अमंग द गार्ड्स व्हाट वुड यू हैव डन, अगर तुम गार्ड्स के अंदर रहते थे, तुम अगर रानी के सिपाही रहते थे तो तुम लोग क्या करते थे। व्हाट विल यू डू इफ यू स्पॉट ए स्नेक इनसाइड योर हाउस, तुम क्या करोगे जब भी तुम तुम्हारे घर में कोई एक कोबरा या तो फिर सांप देखोगे तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इन सवालात का जवाब देते हैं। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस के आंसर्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट डिड द क्रोज डिसाइड, क्रो ने क्या डिसाइड किया। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा उसका आंसर, द क्रो डिसाइडेड टू फाइंड अ वे टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द विकेट कोबरा। क्रो ने क्या डिसाइड किया, एक रास्ता ढूंढेंगे। ओके, किस चीज़ के लिए, कि वो जो विकेट कोबरा था, ठीक है, जो डेंजरस कोबरा था उससे हमारे बच्चों को बचाने के लिए इसने ये प्लान बनाया। ओके, वाई डिड द सर्वेंट स्क्रीम लाउडली, तो जो सर्वेंट था करके रानी का, ओके, उसने जोर से क्यों चिल्लाया। द सर्वेंट स्क्रीम लाउडली बिकॉज ही सॉ, उसने देखा द क्रो, कौवे को कैरी करते हुए जो प्रीशियस ब्रेसलेट था, जो कीमती ब्रेसलेट था उसको ले जाते हुए देखा। ये सेकंड का आंसर है। थर्ड वाला, इफ यू वर अमंग द गार्ड्स व्हाट वुड यू हैव डन, अगर तुम गार्ड होते रानी के तो तुम क्या करते थे। आई वुड हैव चेस द कोबरा अवे सेफली विदाउट हार्मिंग, मैं भी क्या करता था, जो कोबरा था उसको दूर हकाल देता था जंगल वगैरह में, और उसको हार्म नहीं करता था, उसको मारता नहीं था करके, ठीक है। वॉट विल यू डू इफ यू स्पॉट ए स्नेक इन साइड योर हाउस, तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे घर में भी क्या हुआ, एक अगर सांप वगैरह आ गया तो। आई वुड स्टे अवे, सबसे पहले मैं तो दूर रहूंगा उससे, फ्रॉम द स्नेक, एंड इमीडिएटली कॉल द अडल्ट और प्रॉपर अथॉरिटीज फॉर द हेल्प, और मैं क्या करूंगा, मेरे जो बड़े लोग हैं करके मैं उनको बुलाऊंगा, और जो मेरे बड़े लोग क्या करेंगे, जो अथॉरिटीज है करके उनको कॉल वगैरह कर कर, जो फॉरेस्ट वाले होते हैं वो उनको बुला कर क्या करेंगे, हम उनको हमारे घर से रिमूव करेंगे और मारेंगे नहीं करेंगे। तो ये चार आंसर्स हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर एफ इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है करके, ठीक है। क्या बोला है, रीअरेंज द गिवन लेटर्स एंड मेक ए मीनिंगफुल वर्ड्स। ओके, कुछ लेटर्स हमको दिया हुआ है यहाँ पर, ओके, और उनसे हमको क्या करना है, अल्फाबेट्स को आगे पीछे कर कर एक प्रॉपर वर्ड्स जिसकी कुछ मीनिंग हो ऐसा बनाना है करके। यहाँ पर देखो जैसे उन्होंने एक एग्जांपल लिया था करके, ओके, DERPPREA। अभी भी ना ही इसको बोला जा सकता, ना इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है, लेकिन जब इसको प्रॉपरली अरेंज किया तो उसको क्या बन गया, वर्ड्स प्रिपेयर्ड। ओके, वैसे ही हमको क्या करना है, ये जो वर्ड दिया हुआ है करके, स्पेलिंग क्या क्या है उसकी, HCEADER। तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगा कर सोचो कि ये स्पेलिंग को यूज करके क्या वर्ड बन सकता है। सोचो सोचो, ठीक है। तो देखो मैं बनाता हूँ, R, फिर उसके बाद EACHE, ओके, और D। तो क्या होगा, रीच मतलब पहुंचना, बराबर। उसके बाद देखो LOOHWL, इससे क्या बन सकता है, वो जो झाड़ था वो कैसा था, खोखला था ना, बराबर, याद आया। तो खोखले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, H, ओके, OLLOW, हॉलो, बराबर, हॉलो मतलब खोखला। अब यहाँ पर देखो ELCRERHDN, ओके, इससे क्या बनेगा बताओ, बहुत इजी वर्ड है जो एक्चुअली तुम्हारे लिए यूज किया जाता है। ओके, तो इससे क्या बनता है, चिल्ड्रन, क्या बनेगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं, NIATSNTLY, ये वाला वर्ड दिया हुआ है हमें, इससे क्या बनेगा। वीडियो को पॉज कर सकते हो और खुद से सोचो थोड़ा, उसका वर्ड क्या आएगा, इंस्टेंटली। ओके, होपफुली तुमको भी आया होगा यही आंसर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, DEWICK, ओके, तो इससे क्या बन सकता है, जो कोबरा था, कोबरा वो कैसा था, बार बार उसके लिए एक वर्ड यूज किया है ना उन्होंने, विकेट, बराबर। देखो WI, ओके, CK, और D, विकेट, बराबर, इससे विकेट बनता है। नेक्स्ट वर्ड देखो, HEHCGNITIAW, इससे क्या वर्ड बनेगा, थोड़ा सा सोचो, जो अल्फाबेट्स है उसको आगे पीछे कर कर, तो उससे बनेगा WATCHING, बराबर, सब के सब अल्फाबेट उसमें मौजूद है करके, तो उसका क्या बन गया, वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, होपफुली ये काफ़ी इजी था आपके लिए। ओके, नेक्स्ट है H,
सेलेक्ट एंड राइट द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स। अपोजिट वर्ड का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड का मतलब होता है उर्दू में जिद। ओके, तो जिद हमको लिखना है करके, जैसा काला गोरा ये हम उर्दू में कहते हैं ना करके, ठीक है, लेकिन इसको हमको क्या करना है, इंग्लिश में लिखना है। तो पहला वाला है डल। तो देखो डल कलर से रिलेटेड भी हो सकता है, या अभी यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या लिया जा सकता है कि द पर्सन इज वेरी डल। ओके, डल है मतलब गुमसुम सा, इतना होशियार नहीं है करके, ठीक है, तो उसको भी डल कहते हैं। तो उसका क्या होगा फिर अपोजिट? क्लेवर। ओके, तो पहले वाले का तो हो गया CLEVER, क्लेवर। ओके, विन, विन मतलब जीतना, लूज मतलब हारना। ओके, और LOSE लूज मतलब हारना होता है। ओके, LOOSE मतलब क्या होता है? लूज मतलब ढीला। तो कंफ्यूज नहीं होना है डबल एस लिख एल मतलब डबल ओ लिख कर। ओके, यहाँ पर तो दिया हुआ है, लेकिन जनरली जब ये बच्चे नहीं दिया होता है तो विन का क्या लिख देते हैं? लूज लिख देते हैं। मतलब उनको वर्ड पता है लेकिन उनको स्पेलिंग नहीं पता, और स्पेलिंग ना पता होने से क्या करते हैं वो लोग? गलती कर देते हैं और मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है करके। अभी देखो लॉस्ट मतलब गुम जाना। लॉस्ट का गुम जाना तो मतलब क्या होगा? गुमना, मिल जाना। तो फाउंड का मतलब होता है मिलना। ओके, सेफ, सेफ मतलब महफूज बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो महफूज का अपोजिट क्या होगा? डेंजरस, खतरे में। ओके, कौन खतरे में थे? वो उसके अंडे या तो बच्चे। ओके, स्लोली मतलब आहिस्ता से। ओके, सो स्विफ्टली, वो जो कौवा था वो कैसा उड़ा बाद में? स्विफ्टली उड़ा। ओके, स्विफ्टली मतलब तेजी से। काइंड, काइंड मतलब अच्छा। ओके, विकेट बुरा, डेंजरस ये सब हो सकता है विकेट। ओके, तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझा होगा। आपको बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं। राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग नाउन फ्रॉम द स्टोरी। ओके, देखो हमको क्या बोला है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखो, तो मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने एडजेक्टिव्स लिखने बोला है। एडजेक्टिव क्या करता है? कोई भी चीज़ को डिफाइन करता है। ओके, या तो उसकी खूबी या तो खामी बताता है करके। तो हमको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब नेस्ट को बताने के लिए उन्होंने क्या कहा है, ब्रेसलेट को बताने के लिए उन्होंने क्या कहा है, क्रो को बताने के लिए और कोबरा को बताने के लिए क्या कहा है करके। तो जब भी तुमने देखा रहेगा, जब भी नेस्ट आया है करके उसके बाजू में आया है ब्यूटीफुल, बराबर। ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, जो उसका नेस्ट था, घोंसला था करके। ब्रेसलेट, ब्रेसलेट के लिए क्या यूज किया था उन्होंने? प्रीशियस, बराबर ना। प्रीशियस मतलब कीमती। अगर तुम लेसन में देखोगे तो तुमको मिल जाएगा प्रीशियस। ओके, क्रो कैसा था? क्लेवर था ना, होशियार। और कोबरा के लिए उन्होंने क्या यूज किया था? विकेट। ओके, विकेट मतलब शरारती भी कह सकते हैं, डेंजरस भी कह सकते हैं, ठीक है, खतरनाक भी कह सकते हैं। तो विकेट। अबे देखो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तुम्हारे पूरे लेसन से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन कौन कहाँ पर रहता है, जैसे एनिमल्स, देयर होम्स और उनके यंग वंस। यंग वंस तो हमने पहले भी लिख चुके थे करके, लेकिन फिर से भी हम कुछ और भी वर्ड्स दिए हुए उनका भी देखेंगे। हेन के जो घर होता है उनके झोपड़े को क्या कहते हैं? तो उसको इंग्लिश में कहते हैं कूप। ओके, और हेन के जो बच्चे थे उनको क्या कहते हैं? ऑलरेडी हमने ऊपर भी लिख चुका था, चिक। ओके, डॉग कहाँ पर रहते हैं? अभी तुम बोलोगे सर डॉग तो रोड के ऊपर रहते हैं करके, वो ऑब्वियसली बात है, लेकिन डॉग की रहने की जगह प्रॉपर होती है, उसको क्या कहते हैं? कैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? KENNEL, कैनल। ओके, और उसके छोटे बच्चे को क्या कहे? पपी कहते हैं, बराबर। PUPPY। ओके, काव, काव कहाँ पर रहता है? सर तबेले में रहता है। तबेले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओके, शेड लिख सकते हैं हम। ओके, शेड में रहते हैं। ओके, और काव के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं हम उसको? काफ, CALF, काफ। ओके, तो नेक्स्ट वाला है फिश। फिश कहाँ पर रहता है? पानी में। लेकिन पानी में वो क्या महल वगैरह बनाते हैं क्या? नहीं बनाते हैं, तो उनके रहने की जगह पर हम सिंपली क्या बोलेंगे? पानी में ही रहते हैं करके, ठीक है। तो जो फिश के छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? फ्राई कहते हैं। ओके, तो ये तला हुआ फ्राई वो वाला फ्राई नहीं है करके, ठीक है। छोटे बच्चों को भी क्या कहा जाता है? फ्राई कहते हैं। देखो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे अलग अलग उनका मीनिंग होता है करके। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वी विल हैव टू कैच द मीनिंग ऑफ इट। ओके, लाइक same same words are there, but on different different situation the meaning changes accordingly. So now we will see that what was the context that that particular thing was said in. Okay, so we'll have to catch the context, and on the basis of the context we'll have to take the meaning of it. Okay, तो होपफुली इसका मतलब तुमको समझा होगा कि फ्राई क्या है? वो तलना भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये छोटे बच्चे के लिए यूज, छोटे बच्चे, लेकिन किसके छोटे बच्चे? फिश के छोटे बच्चे के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट है बर्ड। बर्ड कहाँ पर रहता है? कौवा कहाँ पे रह रहा था? कौवा भी तो बर्ड ही है ना, नेस्ट में रह रहा था ना। ओके, तो वैसा ही बर्ड के छोटे बच्चे को भी क्या कहते हैं? चिक कहते हैं। क्या कहते हैं? चिक, जो मतलब हैन है। ओके, और ये जो
दोनों इसको क्या कहते हैं, चिक कहेगा करके, ठीक है। बर्ड के भी बच्चों को और hen के भी बच्चों को क्या कहते हैं, चिक कहते हैं करके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन के, कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द वर्ड्स इन द ब्रैकेट, गिव इट अ सुटेबल टाइटल एंड राइट इट्स मॉरल। बोला है कि हमें जो भी वर्ड्स दिए गए ऊपर करके, ये सारे वर्ड्स इनको यूज करके हमको क्या करना है, ये स्टोरी पूरा करना है और मॉरल ऑफ द स्टोरी भी लिखना है हमको। करते हैं, बहुत ही इजी होने वाला है ये। तो देखो, वन डे अ हर्ड ऑफ एलिफेंट से रहेगा, क्योंकि देखो हर्ड जो रहता है वो किसका रहता है, एलिफेंट्स। तो यहाँ पर क्या लिखोगे तुम, एलिफेंट्स। ओके, यहाँ पर लिखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ। ये पहला वाला हमारा ब्रैकेट हो गया। ओके, तो वन डे अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वॉज क्रॉसिंग ए रिवर, एक क्या कर रहे थे, रिवर क्रॉस कर रहे थे। द रिवर वॉज डैश विद मड एंड वाटर। द रिवर वॉज डैश, क्या हो सकता है कि रिवर क्या, देखो ये हो सकता है सेकंड, फ्लडेड। कि रिवर कैसा था, फ्लडेड था, किस चीज से, मड एंड वाटर, मतलब मिट्टी से भरा हुआ और पानी से भरा हुआ था। नेक्स्ट, टन टन टड़ा, ऐसे हो सकता है, एलिफेंट ऐसे चिल्लाता होगा शायद से। सडनली द हेड एलिफेंट ट्रम्पटेड लाउडली, मतलब जोर से चिल्लाया उसने, ठीक है, या आवाज निकाली, साउंड निकाला, टू लेट हिज डैश नो। अभी वो क्या था, उसके साथ में कौन थे, हर्ड। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हर्ड, मतलब जो हाथियों का ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये क्या है, ये तीसरा है करके, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, नंबरिंग लिख देता हूँ। जैसा ये पहला है, यहाँ पर आएगा दूसरा, यहाँ पर आएगा तीसरा। हाँ, तो उसने चिल्ला कर क्या कहा कि देर वॉज अ डैश। अभी क्या हो सकता है वहां पर, ऑब्वियसली फ्लडेड हो रही थी, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, फ्लड आ सकता है करके। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, चौथा, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 4 लिख दूंगा। ओके, द यंगेस्ट एलिफेंट फ्रॉम द हर्ड हैड नेवर स्वम इन सच ए स्ट्रॉन्ग डैश। देखो, जो सबसे छोटा था हाथी, उसने कभी स्विम का पास्ट टेंस होता है स्वम, ओके, कभी तैरा नहीं था। इन सच अ स्ट्रॉन्ग, वापस से का यहाँ पर क्या आ सकता है, पानी का क्या होता है, पानी का बहाव होता है ना, बहाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, करंट, बराबर। तो ये आ गया यहाँ पर, यहाँ पर भी देखो करंट। अभी तुम अगर इलेक्ट्रिसिटी केस में ले लोगे तो करंट का मीनिंग और होगा, यहाँ पर उसका मीनिंग और होगा। मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि इंग्लिश में वर्ड्स की मीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली जाती है, कि किस चीज़ में क्या बात हो रही है। उस अभी यहाँ पर करंट का कुछ मतलब नहीं आता है, बराबर, इलेक्ट्रिसिटी करंट का मतलब नहीं आएगा। तो यहाँ पर करंट का मतलब क्या लेंगे, बहाव लेंगे करके, ठीक है। ही वॉज स्केर्ड, वो डरा हुआ था। ही हर्ड द डैश कॉल, हाँ, ही हर्ड द डैश कॉल का यहाँ पे क्या आ सकता है, ट्रम्पेट आ सकता है, ठीक है। वो जो चिल्ला रहे थे उसकी मम्मी, उसकी उनको आवाज आई होगी करके। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 हुआ ना, यहाँ पर लिख देंगे 6। ओके, इमीडिएटली ही स्टार्टेड टू डैश टूवर्ड्स द साउंड। तो इमीडिएटली उसने क्या किया, डैश करना शुरू किया साउंड की तरफ। क्या करेगा, स्विम करेगा, बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो स्विम वाला वर्ड है यहाँ पर ले लेंगे, स्विम टूवर्ड्स द साउंड्स। ही क्रॉस द डैश, ओके, वो ही क्रॉस द रिवर डैश। अभी यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर देखो बचे कितने वर्ड्स है अभी, ये सेफली बचा है और प्रेस बचा है करके, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ही क्रॉस द रिवर सेफली, सेफली यहाँ पर हम दे देते हैं उसको पॉइंट नंबर 8, यहाँ पर आएगा 8। ओके, और प्रेस्ड, प्रेज मतलब तारीफ करना, ऑल द एलिफेंट्स प्रेस्ड हिम। ओके, तो उसके सब लोगों ने क्या की, तारीफ की उसकी बहादुरी के लिए, कि उसने क्या किया, सेफली से तैर कर आ गया करके। अब इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या ले सकते हैं हम, और उसका टाइटल भी देना बाकी हमको। ओके, सबसे पहले हम टाइटल दे देते हैं। क्या हम ये टाइटल दे सकते हैं, द ब्रेव यंग एलिफेंट। ये स्टोरी कहीं ना कहीं फोकस किसके ऊपर है, वो जो यंग एलिफेंट है, ओके, उसके ऊपर। और वो कैसा था, ब्रेव था, क्योंकि उसने तैर कर से पूरा जो फ्लड था वो तय किया, पार किया करके। ओके, अभी अगेन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हमको क्या सबक मिलती है चीज से। तो देखो बच्चों, मैंने क्या किया था, मॉरल ऑफ द स्टोरी लिख दिया है, वी शुड बी ब्रेव। ओके, हमें क्या रहना चाहिए, ब्रेव बन के रहना चाहिए करके, बहादुर। एंड फॉलो द गाइडेंस ऑफ अवर एल्डर्स। ऐसा नहीं है कि हम हर बार हम बोल देंगे कि हमें पता है क्या करना है, ठीक है, मम्मी को या पापा को बोल देंगे तुमको कुछ नहीं आता है, मेरे को पता है करके, मैं अभी इंटरनेट यूज़ करना सीखा हूँ करके, वगैरह वगैरह, या मैं सोशल मीडिया पर रहता हूँ, मुझे सब पता है। तो ऐसा नहीं होता है करके, ठीक है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो जो कहते हैं करके, वो लाइफ के एक्सपीरियंस से कहते हैं, ठीक है। हमको मिसगाइड करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे लाइफ में करके, लेकिन हमें बड़ों की आवाज़ों को सुनना है, उनके सजेशंस को सुनना है, और उसी को फॉलो करते हुए, ओके, लाइफ के हर स्टेप के ऊपर, वो माँ बाप रहने दो, कोई और बुजुर्ग रहने दो, उनकी बातें सुनकर हम कामयाब हो सकते हैं करके, ठीक है। हमारे जो उस्ताद है, टीचर्स है, इनकी बातें सुनकर हम कामयाब हो सकते हैं करके। तो यूट्यूब पर आपको जो भी गाइडेंस मिलेगा रिलेटेड टू द लाइफ, फिलोसफी बताने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे करके, लेकिन ये फिलोसफी पैसे के लिए बेच रहे करके। तो लेकिन जो हमारे माँ बाप की जो फिलोसफीज होते हैं करके,
ठीक है, ये रियल होती है और हमारे फ़ायदे के लिए होती है, और उनमें वो लोग कुछ अपना खुद का फ़ायदा नहीं देखते करके, ठीक है। तो यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है करके, ठीक है, कि हमें हमारा क्या करना चाहिए, बड़े लोगों से जो भी गाइडेंस मिलता है उसको फॉलो करना चाहिए, और हमेशा हिम्मत रखना है, हिम्मत नहीं हारना है करके, ठीक है। ये शायद से तुमको अभी नहीं समझ में आएगा, जब भी बड़े हो जाओगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि क्यों ज़रूरी होता है बड़े लोगों का साथ रहना। चलो मिलते हैं अगले लेसन के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड subscribe to my channel, share this video with your friends, okay, like, comment, thank you.